हाय फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के टाइम पर 5000 शेयर्स में से किन्हीं 10-12 स्टॉक्स को चुनना होता है। और दोस्तों यही वो स्किल है जिसको सीखने की जरूरत होती है अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना करके रिटर्न कमाना है। और मेरा यकीन मानिए, अगर आप अच्छी क्वालिटी के बिजनेसेस को, शेयर्स को नहीं, बिजनेसेस को पहचान के उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं सही प्राइस पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो यकीनी तौर पर दोस्तों आप अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत लोगों ने किया और आप भी आराम से कर सकते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका फ्यूचर आउटलुक ओवरऑल एक अच्छी ग्रोथ पाथ को शो कर रहा है। तो वो कौन से दोनों स्टॉक्स हैं और उनमें किस तरह के रिटर्न्स आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, इस वीडियो के एंड तक आपको साफ तौर पे पता पड़ जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और कुछ नया सीख करके एक समझदार इन्वेस्टर बनिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सागरनोमिक्स। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला काम जो मैं हमेशा कहता हूं कि दोस्तों अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में कंजूसी करते हो, शेयर करने में भी कंजूसी हो जाती है। दोनों काम अभी कर दीजिए। और हां, अगर पहली बार चैनल पे आए तो आपका स्वागत है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और हम शुरू करते हैं आज के दोनों स्टॉक्स की डिस्कशन। पहला स्टॉक आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। कौन सी कंपनी? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी की। दोस्तों अभी ये कंपनी क्या है, क्या करती है, ये सारी बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, जनरल इंश्योरेंस का मतलब अभी ना इंश्योरेंस के कई कैटेगरीज हो गई है। लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें भी टर्म इंश्योरेंस और आपके एंडाउमेंट प्लान्स वगैरह होते हैं। दूसरा होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, जिसके अंदर आपके जो फैमिली फ्लोटर और इस तरीके के प्लान्स होते हैं। और तीसरा होता है जनरल इंश्योरेंस, जिसमें कि आपका कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, टीवी इंश्योरेंस, इस तरीके की जो चीजें आती है वो इंश्योरेंस होता है। ट्रेवल इंश्योरेंस, ये सब इसी में आता है। तो अब क्योंकि हर कहीं पर इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ की संभावना नजर आ रही है और यहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है, तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको इसका काफी अच्छा फायदा मिल सकता है। यहां पर हम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड क्यों ली? क्योंकि ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और सभी तरीके के इंश्योरेंसेस को कैटर करती है, मेजर कैटेगरीज को। अब हम इस कंपनी के नंबर्स पे नजर डालते हैं। पहले बैकग्राउंड देख लें तो यहां पर देखिए 2001 में आईसीआईसीआई बैंक का और फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स इनके साथ में जॉइंट वेंचर हुआ था और 64% आईसीआईसीआई के पास में है और बाकी दूसरा पार्टनर के पास में। ये इसकी कंपनी की शुरुआत हुई थी। अब ये करती क्या है? अब देखिए, सबसे अच्छी बात तो दोस्तों इसमें यह है, इंश्योरेंस सेक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना, वो होता है इनकर्ड क्लेम्स रेशियो। क्लेम्स किस तरह से सेटल कर रही है कंपनी, वो तो 75% नंबर है। कमीशन रेशियो 5% है, कंबाइंड रेशियो 109% है, सोल्वेंसी रेशियो 246% है। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जिनकी एक इन्वेस्टर के तौर पे अगर आप डीपर रिसर्च चाहते हैं तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज नहीं। पर ओवरऑल अगर आप देखें तो इसका ये देख सकते हैं इसके अंदर पोर्टफोलियो ब्रेकअप। यहां देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो मोटर आपका ये है मोटर ऑन डैमेज, ये 23% है और मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है वो 23%, फॉलोड बाय हेल्थ, ट्रेवल एंड पर्सनल एक्सीडेंट विच इज 22%। फिर है फायर 16%, मेरीन इंश्योरेंस 3%, क्रॉप यानी फसलों का जो बीमा होता है ना 4% और बाकी सब 9% में है। और ये कैसे सेल करते हैं? ये बैंक्स के थ्रू करते हैं, कॉर्पोरेट एजेंट्स के थ्रू करते हैं, मोटर इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के थ्रू भी ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। बाकी करीब 900 इनकी वर्चुअल ऑफिस है और 280 ब्रांचेज है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की और 88,000 कितना 88,000 इनके एजेंट्स हैं। सो ये दोस्तों इनका ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग है। अब बात करते हैं इनके नंबर्स की। 72,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है कंपनी की और यहां देखें कि कंपनी की जो शेयर प्राइस 1473 रुपए चल रही है, जो 52 वीक के आसपास ही है। 1% की डिविडेंड यील्ड है और रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल आप देखिए इसका करीब 21 है और रिटर्न ऑन जो इक्विटी है वो भी अच्छा खासा है। सो अभी तक स्प्लिट हुआ नहीं है शेयर, तो अच्छी खासी शेप में है। प्रोमोटर के पास 48% है, 48% बिल्कुल सही है। और अगर आप कहेंगे प्रॉफिट और सेल्स दोनों ही अच्छी स्पीड से ग्रो करती हुई दिख रही है। पायोस की स्कोर 7 का है और ग्राम नंबर 447 का है। उसके हिसाब से प्राइस थोड़ी सी
ओवर प्राइस्ड है, बट कंपनी के बिजनेस के आउटलुक को देखते हुए आप इसको फेयरली प्राइस मान सकते हैं। डेट इक्विटी का कोई इश्यू नहीं है क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री शो हो रही है। हालांकि इंश्योरेंस कंपनीज और फाइनेंशियल कंपनीज में दोस्तों आपको और भी फैक्टर्स देखने होते हैं। हम यहां नजर डालते हैं दोस्तों इसके रिजल्ट्स पे। तो देखिए सेल्स कहीं 3500 करोड़ की होती थी, वो 10 साल में बढ़ के 17 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है, यानी करीब करीब आप मन करके चलिए 5x के आसपास में इसकी ग्रोथ हो चुकी है। प्रॉफिट की जो ग्रोथ है दोस्तों वो देखें तो ये पहले तो लॉस में थी, पर 300 करोड़ का प्रॉफिट हो गया 1800 करोड़, तो ये करीब करीब 6 गुना इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब कि सेल्स बढ़ी है 10 साल में 16%, प्रॉफिट बढ़ा है 20%, तो ये अच्छी खासी प्रॉफिटेबल ग्रोथ पर है। अगर शेयर होल्डर्स की बात करें इसमें तो देखिए प्रोमोटर्स के पास तो 48%, 48% बनी हुई है, 47 हो गई है, अभी यहां थोड़ा सा हल्का हुआ है। एफआईआईज ने 29% था जो 23% कर दिया है। डीआईआईज 11% से बढ़ा करके 17% आ गए। इंडिया की जो मार्केट है उसमें अच्छी बात यह है कि अगर एफआईआईज सेल्स प्रेशर पैदा करते हैं ना, तो डीआईआईज बाइंग प्रेशर क्रिएट करके बराबर कर देते हैं साहब। चलिए टेक्निकल्स में नजर डालें तो डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो अभी अभी दोस्तों इसने मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर दिया है। हालांकि ये क्रॉसओवर कहां है, ये कैंडल्स के ऊपर है, तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहां पर हो सकता है देखने को मिले। लेकिन अगर आप मंथली चार्ट पे देखें तो वहां आपको पिक्चर थोड़ी और क्लियर होने के चांसेस हैं। मंथली चार्ट पे नजर डालते हैं, यहां आप देखिए कि कंपनी ने अभी मतलब एक कंसोलिडेशन का दौर में चल रही है, ट्रेडिंग अच्छी खासी हो रही है इसमें, पर यहां एक सिग्नल का इंतजार कर रही है कि अगर इसको कुछ अच्छा सिग्नल मिलेगा तो दोस्तों ये अभी वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है ये करीब करीब 1700 के आसपास का रेजिस्टेंस लेवल, इसको तोड़ करके ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं। अगर यहां से प्रॉफिट बुकिंग होती है तो फिर आपको इसमें 1100-1200 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। नेक्स्ट कंपनी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, LTTS। अब इसमें क्या खास बात है दोस्तों कि ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, ये डिजिटाइजेशन सॉल्यूशंस करती है। किस किस चीज के, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टेलीकॉम वगैरह, इसका डिजिटाइजेशन करती है। अब इसके जो अलग अलग बिजनेस सेगमेंट है, 5 सेगमेंट है दोस्तों। कौन कौन से? इसमें है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो ये प्रोवाइड करती है। प्लांट इंजीनियरिंग, जो फैक्ट्रियां वगैरह होती है ना, उसमें भी देती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मेडिकल डिवाइसेस और टेलीकॉम एंड हाईटेक, ये इनके बिजनेस के सेगमेंट्स है। अब यहां देखिए 57,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है और करीब 5,400 रुपए की इसकी प्राइस चल रही है अभी। और अगर आप देखें तो 43 का पीई है, जो इंडस्ट्री से करीब 1.5 गुना है, तो इंडस्ट्री से 1.5 गुना थोड़ी महंगी है ये, लेकिन अच्छी कंपनी है तो महंगा तो होगा ही। L&T ग्रुप की है तो डेफिनेटली इसका बिजनेस मॉडल तो अच्छा होगा ही होगा। तो आप देखिए 25% रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है, प्रॉफिट 16% से ग्रो, सेल्स 16% से ग्रो किया, प्रॉफिट 17% से, तो वो भी एक अच्छा नंबर है। डेट फ्री है ऑलमोस्ट, क्योंकि 0.11 का डेट इक्विटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिविडेंड जो यील्ड जो है वो 0.84 है और डिविडेंड पे आउट 40%, मतलब आपको अच्छी खासी इनकम डिविडेंड में भी मिल सकती है। पायोस की स्कोर भी 6 का है, जो कि एक अच्छा नंबर है। नंबर्स पे आगे नजर डालें तो देखिए कंपटीशन तो सारा वही है, TCS, इन्फोसिस, HCL, पर क्योंकि सब अलग अलग इंडस्ट्रीज में कैटेगरी करती है तो आप डायरेक्ट कॉम्पिटिटर इनको नहीं मान सकते। नंबर्स पे नजर डालते हैं तो दोस्तों अभी देखिए ये क्वार्टरली नंबर्स पे देखें, 1400 करोड़ रुपए की सेल्स हुआ करती थी 2020 के दिसंबर में, वो बढ़कर के 2380 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है सितंबर में। और दिसंबर क्वार्टर में अगर हम बात करें तो 2422 करोड़ रुपए की इनकी जो सेल्स है वो पहुंची है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार 20% से ऊपर है, सिर्फ एक जगह को छोड़ के हमेशा 20% से ऊपर इन्होंने मेंटेन किया है। नेट प्रॉफिट 187 करोड़ का बढ़कर के हो गया है 337 करोड़, लगभग 2x के आसपास में। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सीधे हम लोग देखते हैं इसमें बाकी नंबर्स में, तो डिटेल में काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, बट प्रमोटर की होल्डिंग 74% थी, जो अब 73.75 है, मतलब हल्का सा इन्होंने कम किया है। FIIs ने 8% से ऊपर रखा हुआ था, अब वो 5% पे लेके आ गए हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनको पता है भैया इधर कुछ ना कुछ दम है, तो 6% से बढ़ा के उन्होंने कर दिए 11% के आसपास। तो ये इंडिया के बिजनेसेस को ध्यान में रखते हुए DIIs ने इसमें ग्रोथ को देखा और फिर इसमें अपना पैसा डाला है। टेक्निकल्स पे नजर डालें तो टेक्निकल्स में देखिए लगातार स्टॉक जो है वो हाई हाइज बना रहा है। यहां आप देख सकते हैं हाई हाइज, हाई हाइज, हाई हाइज, एक प्रॉपर तरीके की ग्रोथ पाथ पे चल रहा है। और इस हिसाब से देखें तो इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी ठीक ठाक है, कंसिस्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं।
तो ये जैसे एक शिप चलता है, पानी का जहाज एक ही रफ्तार से कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो ये एक रफ्तार से ग्रो कर रही है, जो कि हेल्दी ग्रोथ की निशानी है। अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को अगर मिलती है, तो यहां इसको एक रेजिस्टेंस बनेगा करीब 5000 पे, 5000 पे इसका एक सपोर्ट बनेगा यहां पर, और रेजिस्टेंस इसका जाएगा करीब करीब 6000 से ऊपर। तो अगर ये दोनों साइड में तोड़ के निकलती है तो वहां एक अपॉर्चुनिटी आपको बन सकती है देखने के हिसाब से। हालांकि यहां दोस्तों मैं आपको ये एक चीज बता दूं कि ये बिल्कुल भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है हमारी तरफ से, ये एक ऐसा एनालिसिस है जो आप देखने के बाद में चीजों को सीखें और एक समझदार इन्वेस्टर बने। कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं मैं। और साथ में दोस्तों ये है कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, छोटा रखने की कोशिश की है आपको, आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए। कुछ चीजें छूट भी गई होगी, निश्चित रूप से छूटी होगी, तो उनके लिए अगर आप कहेंगे और आपके सारे लोगों के कमेंट आते हैं तो उस पर मैं फ्यूचर में एक वीडियो और बना दूंगा। तो दोस्तों शॉर्ट एंड स्वीट रखा है, वीडियो को लाइक करिए दोस्तों आप, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, कलीग्स सबके साथ में। जो भी कोई शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है सबको व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भेजिए, फेसबुक ग्रुप्स पे भेजिए, लिंक्डइन पर भेजिए, सब जगह भेजिए, ताकि इंस्टाग्राम वगैरह पे सबको अच्छी क्वालिटी का वीडियो मिले। चलिए दोस्तों, शेयर करने के लिए वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल सब पर आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करने के लिए, और इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के साथ में जल्दी ही मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।